मेरी माँ मुझे खाना चाहती थी। क्या हम दोनों बच पाएंगे? मेरी बहन खतरे में थी क्योंकि टीवी गिरने वाला था। मैं दौड़कर टीवी को पकड़ लिया, लेकिन एक और बड़ा खतरा था। पानी अब वायरस से दूषित हो गया था। जो भी इसे पिएगा ज़ॉम्बी बन जाएगा। दुर्भाग्य से मेरी माँ ने दूषित पानी पी लिया और वो ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो गई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बस मुझे खाना चाहती थी, इसलिए मुझे उसे बाथरूम में बंद करना पड़ा। अगले दिन जब मैं बाथरूम गया तो मेरी माँ पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे पता नहीं चला कि मेरी बहन मेरे पीछे आ रही है। ज़ॉम्बी माँ ने मेरी बहन पर हमला कर दिया। मैंने जल्दी से कुछ सब्जियां पकड़ी ताकि माँ का ध्यान अपनी ओर खींच सकूं और उसे वापस लिविंग रूम में ले आऊं, लेकिन माँ मेज के कोने से टकरा गई, जिससे एक अलमारी गिर गई। सॉरी माँ। मैं घर से भागा और एक सुपरमार्केट में पहुंच गया। वहां 2 हत्यारे आ गए। मैंने बच्चे को जमीन पर लिटा दिया और खाना ढूंढने लगा, लेकिन बच्चा चुपके से रसोई में चला गया। एक औरत उसके पास आई और उसे कुछ मिठाइयां दी। नहीं, इन्हें मत खाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बच्चा संक्रमित हो चुका था। दोनों हत्यारों ने मेरा रास्ता रोक दिया। एक ने मेरी गर्दन पकड़ ली, दूसरे ने मेरी बहन का मुंह ढक दिया। जैसे ही हत्यारे मुझे वायरस पिलाने वाले थे, अचानक हत्यारे की उंगली पर मेरी बहन ने काट लिया। मेरी बहन के ज़ॉम्बी वायरस के सक्रिय होने की आवाज आई। मैं डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन गलती से एक बोतल पर पैर रख दिया। घना धुआं फैल गया और मेरी बहन के अंदर चला गया। ज़ॉम्बी वायरस धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन दोनों हत्यारों ने एक दूसरे को दुश्मन समझ लिया और तुरंत एक दूसरे पर गोलियां चला दी। मैं सुपरमार्केट से बाहर भागा और देखा कि सेना आ चुकी है। मैं मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन वे भी ज़ॉम्बी ही थे, इसलिए मैं अपनी बहन के साथ भाग गया। मैं आश्रय की तलाश करता रहा और उसी क्षण मुझे दूर एक छोटी सी नाव दिखाई दी। मैंने मदद के लिए बेतहाशा हाथ हिलाए। सौभाग्य से नाव पर सवार लोगों को मेरी बहन बहुत पसंद आई और हम सफलतापूर्वक उस इलाके से भाग निकले। लेकिन तभी मुझे अपने ऊपर एक कटा हुआ हाथ मिला। मैंने उसे लापरवाही से नदी में फेंक दिया। ऐसा लगता है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं और मेरी बहन जरूर बच जाएंगे।